हाँ जी, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आराम से निकाल दीजिए। पेज नंबर 4.82 85 है क्या? हमें ये करने थे ना, वेरी शॉर्ट के डाउट्स कुछ पेंडिंग थे, तो पहले तो जो डाउट्स पेंडिंग थे वेरी शॉर्ट के वो आने दो। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बोलो कौन कौन से डाउट पेंडिंग? क्वेश्चन 6, 7, 8, अरे यार काउंटिंग कर रहे हो पक्का यही थे? 6, 7, 8, 9, 17, यही पेंडिंग थे या और भी थे इसके अलावा? पक्का? हाँ जी, देखो बेटा ये कुछ डाउट थे जो वेरी शॉर्ट में पेंडिंग थे हमारे, इन्हें डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे 11 चैप्टर के डाउट्स पे। ठीक, चलिए सबसे पहले है क्वेश्चन 6। Write the set of value of a for which the equation this has real roots। 6 क्वेश्चन में हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस ax माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू निकालनी है कि रियल रूट्स दे रखे हैं। एडमिट करना कोई आया है शायद? रियल रूट्स, ठीक है। उसके बाद 7th है इफ, पहले ये देख लेते हैं। रियल रूट्स है तो d क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। a की बेटा कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, कुछ भी रख लो a को, कुछ भी, प्लस का, माइनस का, पॉइंट में, कैसा भी, उसका स्क्वायर करोगे क्या आना? हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव में 4 ऐड करोगे तो क्या आना है बेटा? क्या आना है? पॉजिटिव। तो रियल रूट्स के लिए a मेरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी a कोई भी वैल्यू ले सकता है। a कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रियल नंबर हो सकता है। एक और बात बता दूं बेटा, क्या ये कभी 0 के इक्वल होगा? बोलो, क्या ये कभी 0 के इक्वल आ सकता है? इसका आंसर a की किसी वैल्यू के लिए, यानी ये कह दो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका, अगर मैं इसमें ये बात बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा a से 0 से बड़ा रहेगा, a की कुछ भी हो वैल्यू। 4 है, a मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर 0 से कम तो जाएगा ही नहीं। a की 0 रख दो, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4 क्या होगा आपका? अगेन 4। 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। तो 0 से नीचे, ये इसमें तो मैं ये बात भी श्योरली कह सकता हूँ, रियल के साथ साथ इसके रूट कैसे मिलेंगे? डिस्टिंक्ट रूट भी मिलेंगे, क्योंकि d 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। समझ रहे? तो यहां पर a का जो आंसर है ना, इसने a का बोला है, तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर का सेट है, r फॉर रियल नंबर, और बिलोंग का मतलब ये बिलोंग का सिंबल है। a रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में से कोई भी, यानी -∞ से +∞ में कोई भी वैल्यू। समझ गए? ये पूरी नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रूट्स जो है वो रियल रहेंगे,
रियल के साथ साथ इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, डिस्टिंक्ट भी रहेंगे, ज़ीरो नहीं आ सकता कभी भी। तो क्या दे, 6 है ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। एडमिट करो, शायद कोई आया है, कर दे फिर। 6 हो चुका है बेटा आपका। 6 के बाद नेक्स्ट डाउट जो है, सेवन देखिए। सेवंथ क्या कह रहा है भाई, एक सेकंड आओ बेटा, थोड़ा सा टाइम पे आया करो यार, आप लोगों को टाइम पता होना चाहिए। फिर क्यों हुआ नहीं? ग्रुप में ऐड नहीं अभी, आज करवा के चाहिए, याद से जाने के जाते टाइम, ठीक है। सेवंथ, is there any value of a for which the equation x square plus 2x plus a square plus 1 is equals to 0 has real root? क्या a की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसके रियल रूट बना सके? रियल रूट के लिए बेटा जी कंडीशन क्या लूंगा मैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d होता क्या है, b स्क्वेयर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है, ठीक है भाई। थोड़ा सा ओपन कीजिए, 2 2 जा 4, माइनस का 4, माइनस का 4 से 4, अरे d निकाल रहे हैं बेटा, ये साथ में लेके मत चलना, मतलब इसने अच्छा रियल रूट दिया है, फिर ले लो ले लो। अब ये देखो, हाँ जी ये चीज आ गई, रियल रूट इसने बोला है कि क्या, वैसे साथ में ना लेके चलो ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी ये 0 से ग्रेटर या इक्वल है नहीं, इसने रियल रूट के लिए पूछा है, ये नहीं बोला कि रियल रूट है, पूछा है कि क्या रियल रूट के लिए एक ही वैल्यू कोई हो सकती है जो इसके रियल रूट दे। तो मैं एक बार d लेके चलता हूं, इसको इक्वल नहीं लेके चलता, क्योंकि ये आएगा ही नहीं ना ग्रेटर, अभी बताऊंगा। ये चीज d आपकी बेटा, दिस इज d, दिस इज d और दिस इज d। पूछा है ना, दिया नहीं है, जब पूछा हो तो चेक करके फिर लिखते हैं। यहां पे मेरा आंसर क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू -4a स्क्वेयर। एक बात बताओ बेटा, a की वैल्यू कुछ भी रख दो, a की वैल्यू कुछ भी रख दो, आपका a स्क्वेयर होने के बाद आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। a स्क्वेयर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और यहां पे कैसा है, -4, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। d ऑलवेज क्या रहेगा, d ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, a की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाना है, स्क्वायर होके वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव की वजह से पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां पर a कुछ भी ले लीजिए आप, d हमेशा नेगेटिव रहेगा, उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहां लिखेंगे नो,
value of a can make real root of given equation। कोई भी वैल्यू a की कुछ भी ले लीजिए, इसके रियल रूट नहीं बना सकती। हाँ, ये बात इसकी ठीक है। एक सेकंड रुकना। ए की वैल्यू अगर जीरो हो, ए की वैल्यू जीरो हो, जीरो पे सोचो, ठीक है। इफ एक कंडीशन है, सही बोल रहा है ये, अगर ए जीरो ले लिया आपने, एक कंडीशन है, बिल्कुल हम जीरो पे सोच ही नहीं रहे थे, आप तो सोच रहे थे, मैं नहीं सोच रहा था। जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा उस केस में? जीरो। हाँ, एक केस नो क्या हो गया है? आंसर नो है। लेकिन रुको, हम बात करते हैं। फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं बना सकती, लेकिन जीरो पे तो बनेगा यार। आप देखो, जीरो पे तो बनेगी। अगर एक ही जीरो ले ली तो पीछे नो दे रखा आंसर। अब यहां पे दुविधा है हमारे पास, क्योंकि हमारा जीरो पे तो आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है इसने कि जीरो रखते ही जीरो इंटू समथिंग जीरो, और डी जीरो आ गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन एक पंगा अभी भी शायद है। अगर बाई चांस मान लीजिए मैं ए को जीरो रख देता हूं, यहां से डी तो जीरो आ गया। अब जो हमने कल मोड वाले में चीज की थी वो सोच ले एक बार। ऊपर चले, ऊपर चले, ठीक है। देखना जरा, अगर यहां से आ जाता है ना बेटा जीरो रखने से, तो हम आंसर देना पड़ेगा जीरो। देखो यहां कर देता हूं, एक्स स्क्वायर, सोचो सोचो भाई, हमने ए की वैल्यू जीरो रख दी, ए की जीरो रख दी, प्लस में क्या आ जाएगा? वन इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बन गई? कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ना बेटा? ये किसकी? एक्स प्लस वन का दो फैक्टर क्या बन गए? एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों से वैल्यू क्या आई? रियल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो आपका देख लो रियल वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, समझ रहे? तो इसने रियल रूट्स या डिस्टिंक्ट की कंडीशन भी लगा रखी है। इफ इज देयर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। आप खुद देखो, जब हमने ए को बेटा जीरो ले लिया, डी आपका जीरो आ गया, और ए इक्वेशन में जीरो पुट किया, तो आपके दो रियल रूट्स आपके सामने आ रहे हैं, निकाल के देखे हमने। तो ए जीरो पे तो आपके रियल रूट आ रहे हैं, तो नो तो हम नहीं बोल सकते। हम ये बोल देंगे एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, या जीरो को छोड़ के कोई वैल्यू नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई वैल्यू नहीं है जो इसको रियल रूट दे। लेकिन जीरो कर रहा है, जीरो कर रहा है। यहां पे या तो इन्होंने इज देयर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए की जगह लिखना चाहिए था इज देयर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए। अगर ये पूछता ना ए की नॉन जीरो वैल्यू, तो कोई नहीं थी, जीरो के अलावा कोई और हो। लेकिन जीरो पे तो बन रहा है, आपने पुट करके भी देखा है, पुट करने के बाद आंसर भी आ रहा है। ए को जीरो पुट करने के बाद रियल रूट भी आ रहे हैं, और ए को जीरो पुट करते मेरा डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे जीरो आएगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेवंथ में जीरो आना चाहिए।
और कुछ तो नहीं छुपा इस स्टेटमेंट में। हैज़ रियल रूट्स, रियल में दोनों ही केस लेंगे। आप वाली में कुछ अलग है, पुरानी आरडी में सेम ही है। क्योंकि और कुछ चेंज नहीं हो रहा, जीरो हो सकती है इसकी वैल्यू। इफ दे इज देयर एनी रियल वैल्यू, नॉन जीरो बोलता ना तो भी हम बोल देते, नॉन जीरो बोलता तो फिर कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जीरो तो है। जीरो मिलेगा बेटा इसका आंसर। ए जीरो ऐसी वैल्यू है जो इसके रियल रूट बना देगी, वो हमने निकाल के भी देख लिए। नो तो हम नहीं लिख सकते। हाँ, रियल और डिस्टिंक्ट बोलता तो नहीं है, रियल और डिस्टिंक्ट बोले तो नहीं है। डी जीरो के इक्वल आ जाएगा ए जीरो पे, समझ रहे? लेकिन ग्रेटर देन जीरो कभी नहीं आएगा, ये समझ रहे? तो डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे, रियल तो मिल रहे हैं बेटा। ए जीरो पे आपके सामने निकाल के भी दिखा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ो आगे, जीरो आएगा इसका। ए इज इक्वल्स टू जीरो पे ए रियल रूट देगी, यस और नो? किसी को कुछ पूछना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। कोई दिमाग में कोई भी ऐसा लग रहा हो कि सर ये चीज ऐसे होनी चाहिए या कुछ है, किसी को भी, किसी भी बच्चे को, क्लियर है? चलूं आगे, ठीक है। तो ये हमारा 7th भी हो गया। 8 देखिए बेटा, एट्थ क्या कह रहे हैं? राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which this is perfect square, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये लैम्डा की ऐसी वैल्यू रखिए परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब रियल और इक्वल रूट्स। जब भी कहानी परफेक्ट स्क्वायर की हो तो उस केस में क्या बनते हैं मेरे? रियल और इक्वल रूट्स। d इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो। 4 4 जा 16 माइनस 4ab इज इक्वल्स टू 0, 16 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। वो बन भी रहा है। 4 रखते ही देख लीजिए, जैसे ही आपने लैम्डा को 4 रखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो बन रहा है, नहीं बन रहा? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना? तो यहां सीधी सीधी लैम्डा कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4। क्लियर है? हो जाएगा। 9th, क्या कर रहे हैं? राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इक्वल रूट्स। कौन सी है? एक तो है ax स्क्वेयर 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है bx स्क्वेयर
-2 अंडर रूट AC(x) प्लस b इज इक्वल्स टू 0। कहना क्या चाहता है ये कि वो कंडीशन बताओ बोथ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, दोनों के रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर रूट्स है दोनों के, ठीक है। इक्वल रूट्स, एक तो है दोनों के सेम रूट हो, एक दो बात है ना, इक्वल रूट्स में ये कहना चाह रहा है या तो जो इसका रूट है वो इसका भी रूट हो, या फिर इक्वल रूट्स मतलब इसके रूट्स जो दोनों निकलेंगे वो इक्वल हो और इसके भी दोनों आपस में इक्वल हो। समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं इक्वल रूट्स की इसकी कंडीशन निकालता हूं, डी क्या मिलेगा, बी स्क्वेयर -4AC, ठीक है। यहां पे डी क्या, 2 2 जा 4, बी स्क्वेयर माइनस का 4AC। इक्वल रूट्स में के लिए 4 इक्वल रूट्स, अगर इसके इक्वल रूट्स हैं डी कितना हो जाएगा, फोर से 4 कैंसिल, ये कंडीशन है। बी स्क्वेयर अगर 4AC के बराबर मिलेगा, ठीक है, तो आपके इक्वल रूट्स होंगे। इसमें अगर ये चीज देखें इसके अकॉर्डिंग तो माइनस का 2 अंडर रूट AC, बी स्क्वेयर -4AC, 4AC माइनस का 4 बी स्क्वेयर। इक्वल रूट्स के लिए क्या मिलेगा, D0, 4AC माइनस 4B स्क्वेयर, इधर आ गया 4B स्क्वेयर 4AC, 4 से 4 कैंसिल। एक तो ये कंडीशन है, अगर दोनों में B स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4AC है, ठीक है, तो आपके जो दोनों के रूट्स हैं, ठीक है, वो क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। क्या कंडीशन है, समझ आई, ठीक है। मतलब समझ आया क्वेश्चन का क्या था कि इक्वल रूट्स होंगे दोनों के, ऐसी कंडीशन बताओ। इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है 3 ही कंडीशन है, या तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, या इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक। इक्वल सिर्फ किस केस में मिलेंगे आप लोगों को, रियल, जब d इज इक्वल्स टू 0 होगा। दोनों कंडीशन लगा दी, अप्लाई कर दी, दोनों से इनका आ गया कि इसमें ये होनी चाहिए, इसमें भी ये होनी चाहिए, ठीक है। सेवनटीन्थ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। 2019 का क्वेश्चन है, तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। रियल है, डिस्टिंक्ट का कोई रोल नहीं है। देखते हैं, रियल है तो d क्या मिलेगा आपको, सर घर वाले लेट हो जाते तो मैं काम कर रही थी। तो 1-2 दिन इतनी दूर के लिए ऑनलाइन लगा लिया करो। आज की बात थी, कल बच्चे तैयारी,
है? हाँ चलो, सोमवार से तो टाइम दोनों का इकट्ठा है ही, फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। मंडे से ये देखो k की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो, निकालनी है ना। बी स्क्वेयर 4ac 16, उधर जाके 4k पॉजिटिव, k क्या मिलेगा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, कोई कॉल आ गई थी बीच में। तो आपका जो, हाँ जी, यहाँ से k ग्रेटर देन नहीं है बेटा, k 4 या 4 से छोटा है, k 4 या लेस देन, ठीक है। किसकी तरफ खुला हुआ है? 4 की तरफ है ना, तो k 4 या 4 से छोटा है। क्लियर है? कोई डाउट बोलो, ठीक है। नेक्स्ट 17 होने के बाद 18, ये भी 2019 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इक्वेशन क्या है 18 की? 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्या बोला है? रूट्स आर एक अल्फा एक 1 बाय, रेसिप्रोकल तो ही होते हैं उल्टे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? हाँ, c कौन है यहाँ पे? k बाय 3। प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, k बाय 3। अल्फा से अल्फा कैंसिल, k इज इक्वल्स टू, यस और नो, बताइए समझ आया नहीं आया? तो बेटा जी यहां से आप लोगों के इस चैप्टर के तो होते हैं सारे डाउट्स। तो ये टेस्ट के अंदर, सैटरडे को मॉर्निंग में टेस्ट के अंदर 4.6 तक सभी एग्जाम्पल्स, सभी क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यू, सारे फिलअप्स और सारे वन वर्ड। क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइज है उन पे बेस कोई भी फिलअप, कोई भी एमसीक्यू और कोई भी वन वर्ड नहीं है। मैंने पहले चेक कर लिया था, और वो तो सारे स्टेटमेंट वाले हैं जो एक बार हट चुके हैं। एंड में हम मजे के लिए वो कर भी लेंगे, मजे आएंगे उनको करते हुए, देखना बड़े अच्छे अच्छे हैं। जो अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर सारा सिलेबस करेंगे, जो भी छूट रहा है। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आगे जाओगे तो, समझ रहे हो ना, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। तो ये हो गया। अब टेस्ट कल 11 चैप्टर का भी है। 11th के सिर्फ एग्जाम्पल बोले थे मैंने, पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल के साथ एमसीक्यू, फिलअप्स, वन वर्ड। अब मैं 11th के एमसीक्यू पे चलता हूं। सबसे पहले 11 चैप्टर के एमसीक्यू के डाउट निकाल लो, जितने तक डाउट हो जाएंगे, ठीक है, वहां तक पेपर में आएगा, ठीक है। जो आपका टेस्ट है उसमें वहीं तक आएगा जितने एमसीक्यू 11th के, ये तो 11th के एग्जाम्पल तो सारे आएंगे। 11th के एमसीक्यू वन वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो सिर्फ जितने डाउट अभी क्लियर हो जाते हैं वहां तक तो मैं दूंगा ही दूंगा। निकालो। इलेवेंथ के सबसे पहले एमसीक्यू निकाल लो। कितने हैं एमसीक्यू? 33 है। हाँ जी, 11 चैप्टर के एमसीक्यू के डाउट बोलना स्टार्ट करेंगे सभी, जो ऑफलाइन है ऑनलाइन है सभी। एक बार रुकिए, मैं लिख रहा हूं। चैप्टर 11
डाउट्स MCQ, बोलिए भाई। 6 एक सेकेंड 14th पे एक बार स्टार्टिंग से बोलो, पहले 5 में बोलो, फर्स्ट 5 में कोई डाउट? 1 धीरजा, एक सेकेंड मैं रेड ले लूं, रेड मार्कर कहाँ गया? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, रेड पीछे है क्या? हाँ अब बोलो 1 है ध्रुवा का। नेक्स्ट, पहले 10 में बोलिए, फर्स्ट 10 में 10 तक कोई और डाउट है? पहले 10 MCQ में क्वेश्चन 1 के अलावा कोई डाउट नहीं? 11 से 20 में बोलिए। 14 16 14 हो गया, 16 हो गया, और बोलो 20 19 हो गया और 20 हो गया। ठीक, अब आ जाओ 21 से 30 24 एक सेकेंड दोबारा बोलो, 29 और भी है क्या कोई? ठीक है, क्वेश्चन 1 से 29, ये 33 तक और कोई? 33 ओके, और 32 भी आ रहा है डिमांड में। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, चले आओ फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट, अरे तू कहाँ रह गया था बीच में यार, इतना सोच के बोल रहा है। 27 और एंट्री करो भाई, यश का डाउट है। और तो नहीं है? अब यार एक साथ बोल दो ना, बीच बीच में मत लिखवाओ। 21 बस एक बार इतने लेने दो फिर, क्योंकि इस चक्कर में फिर ना नहीं होंगे। आप ये सोचो 4-5 डाउट बोल के और कोशिश करते ना करवा के कैंसिल करवा दे MCQ, नहीं होंगे। ये तो मैं अभी करवा दूंगा सारे के सारे। देखो फर्स्ट, secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड secant थीटा। ये क्या होगा? हाँ जी, ऐसा है क्या? secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कितना है? x। आपको आइडेंटिटी पता है? एक secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। secant थीटा प्लस a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। secant प्लस टेंजेंट कितना हो गया? x। secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कितना हो गया? 1/x। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एड 1 and 2, एड 1 and 2, ऐड करो। 1 secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू x, secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। कैंसिल 2 secant थीटा, x प्लस 1/x। secant थीटा x एलसीएम आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, 2 नीचे डिवाइड में। ध्रुवा बोल भाई। पक्का यही है? ऑप्शन देख लेना और चेक कर लेना, चेक करते जाना तुम। मैं ठीक है, ऑप्शन देख के ही मिलेंगे। हाँ यहां से कहां से कह रहा है? हाँ फर्स्ट इक्वेशन में क्या?
अब फर्स्ट इक्वेशन सीकेंड थीटा को लिख देगा, उससे क्या होगा 1/x प्लस एक्स में निकालनी, ऑप्शन में तो सारी एक्स में दे रखी है। ऑप्शन तो देख, ऑप्शन टेंजेंट में थोड़ी, टेंजेंट में बेटा ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में सारी एक्स में है हमारी, टेंजेंट तो कहीं है ही नहीं। फोर्टींथ ओके, कोट थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा माइनस का कोट ऑफ 3 थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट माइनस 10 ऑफ 3 थीटा। मैं कोशिश करता हूं एक बार, क्यों ना सारा का सारा 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक, इस कोट को लिखा मैंने 1/टेंजेंट थीटा, इस कोट को इसको 1/टेंजेंट 3 थीटा, ये एज इट इज। बेटा माइक ऑफ कर दो, जिसका भी माइक ऑन है एक बार सभी चेक कर लीजिए, आवाज़ आ रही है तो देखो, ये 1/टेंजेंट थीटा है, tan थीटा tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, यहाँ से प्लस है टेंजेंट थीटा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, अभी बताऊंगा क्यों लिया। ठीक ठीक, ये 1/टेंजेंट थीटा एज इट इज इंटू ये रेसिप्रोकल होके ऊपर डिवाइड में tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan थीटा से tan थीटा, यहाँ पे क्या माइनस ऊपर आ गया, टेंजेंट थीटा tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan थीटा, बना क्या tan ऑफ 3 थीटा डिवाइड बाय tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan थीटा, होल एलसीएम क्या आएगा tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan थीटा, सेम है तो ऊपर क्या रहेगा tan ऑफ 3 थीटा माइनस tan थीटा, कैंसिल 1। बताओ समझ आया नहीं आया? यहाँ ये वाला स्टेप तो देखना बेटा, टेंजेंट 3 थीटा है डिवाइड बाय टेंजेंट 3 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये एज इट इज, और ये एज इट इज लिख दिया। ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोनों के नीचे सेम था tan 3 थीटा, इसीलिए तो मैंने माइनस कॉमन लिया था ताकि दोनों का एलसीएम tan 3 थीटा माइनस tan थीटा यहाँ से सेम आ जाए। एलसीएम सेम आ गया, ऊपर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल होके 1 आ गया। ठीक है, और किसी को क्लियर है? सभी को जिनका डाउट था?
16 a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस, यही है, आओ भाई, दो एक मेथड ध्यान आ रहे हैं, या तो मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूं और फिर उनका स्क्वायर कर दूं, सिंपल सा, कोई ज़्यादा खिचपिच नहीं है उसमें। क्या करना है, सिर्फ कोस वगैरह से मल्टीप्लाई करनी है और वो हो जाएगा। एक तो ये मतलब जो एलिमिनेशन मेथड में करते हो आप, यहां से क्या करो, ए की वैल्यू निकालो, 3 प्लस बी कोस माइनस साइन, ए की जगह पुट कर दो, बी की आ जाएगी, बी वाली इसमें पुट कर देना, ए की आ जाएगी, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल बट लॉन्ग मेथड, लेकिन पंगे ले लेते हैं, ठीक, थोड़े पंगे लेते हैं। स्क्वेयरिंग करो इसके अंदर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। पढ़ा रहने दो, यहां भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा 3 3 जा 9। लेट इट बी स्टार, it be double star, add star and double star, add star and double star। ए स्क्वायर वाले इकट्ठे ऐड करो, मतलब इन दोनों लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, 16 प्लस 9। समझ आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड, राइट राइट में ऐड, ये सारा प्लस माइनस आपस में, इन दोनों से एक को ए स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अगले दोनों से बी स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इधर क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो 1 1 क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये छोटा पड़ेगा उससे जो मैंने पहले वाला बताया था। नॉर्मल वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना, बड़ा गंदी शक्ल आएगी, फिर गंदी शक्ल का स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, आंसर फिर भी 25 आना है। ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड अलग अलग करके आइडेंटिटी लगा के फिर ऐड कर दो। क्लियर? आपने सुने थे वो लेक्चर, कितने सुने हैं चीजन ने? एक ही। चलो साइन कोस के बारे में तो पता लग गया होगा। अभी आप टेस्ट तो नहीं दे पाओगे इसका, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट दे देना। 16 था ना ये लोग। 19 देखो बेटा, 19 क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल है 19 क्वेश्चन किसका डाउट था, किसने लिखवाया है? पेज नंबर बोल। हाँ जी
19 किसने लिखवाया है? आपने लिखवाया। 19 जिसने लिखवाया बेटा 11.24, 11.24 पेज खोल, 11.24 उस पे 18 एग्जाम्पल है, यू का यू है। सबकी स्क्वेयरिंग कर और ऐड कर दे, एक बार देख ले, ठीक है, हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करके और ऐड कर दो। 18 एग्जाम्पल है 11.24 पेज पे। तो ये मैं नहीं करवा रहा, टाइम बचेगा थोड़ा। 19, 20 देखिए। इफ 20 क्या है? साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यही है। टच्चू क्वेश्चन है बिल्कुल, शक्ल देख के डर जाते हो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, रहने दो, इसे लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? कितनी है? अंदर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? कितना आ जाएगा ये? इसकी वैल्यू कितनी है? ऊपर से कितनी है? आंसर कितना आ गया? देखना एक बार, आया समझ? यहां से सिस्टम उठा लो, इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया। क्लियर हो रही है? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट 24, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी। 24 ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी, ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है? एक सेकेंड ये भी एग्जाम्पल है। हाँ, ये प्रूव करना होगा, इसका तरीका भी है। वैसे क्या था? टू शो में क्या था? टू फाइंड में, टू फाइंड में है ए प्लस बी, ये फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है। ए के साथ यहां क्या है? कोस। ए के साथ चाहिए क्या? बी के साथ क्या है यहां पे? बी के साथ चाहिए क्या? एक मिनट में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, होल स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयर तो यूं होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। ए के साथ क्या चाहिए? साइन चाहिए ना, हटा देते हैं कोस को। कोस को क्या लिख दो? 1 माइनस, बी के साथ कोस चाहिए 1 माइनस साइन की आइडेंटिटी, ये 2 एज इट इज, 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहीं रखो, बी स्क्वायर यहीं रखो और सी स्क्वायर यहाँ माइनस का आ जाएगा। उधर कौन चला जाएगा? उधर चला गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी उधर जाएगा प्लस में, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का उधर प्लस में जाएगा, प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है? ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के होल स्क्वायर की। इसकी वैल्यू निकालनी है। होल स्क्वायर इधर आएगा तो एक तो प्लस माइनस का साइन, ऊपर अंडर रूट, क्या हो जाएगा?
ऑप्शन चेक करूं, ठीक है, बन गई बात। 24 भी हो गया आपका। 29 देखिए फटाफट। क्लियर है ना बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का? क्या हो गया, कोई बोल रहा है क्या बेटा? ट्वेंटी 29 साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या है? 0। फाइंड क्या करना है? कितना मुश्किल लग रहा है आपको? 4 स्टेप का क्वेश्चन है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1। कितने पे होता है? थीटा पाई बाय 4, सॉरी 45 डिग्री, रेडियन में लिख दिया ना, रेडियन 45 डिग्री पे होता है। थीटा 45 डिग्री आ गया, क्योंकि टेंजेंट 1 कितने पे होता है? टेंजेंट 45 पे। 45 पुट कर दो यहाँ पे। साइन 45 की 4, कोस 45 की 4, 1 बाय √2 की 4, 1 √2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 1 बाय 4, 1 बाय 4, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एलसीएम। ऑप्शन चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बोलो, इज इट ओके? ऑल क्लियर? नेक्स्ट 33 है ना? हाँ, 33 में क्या कह रहा है? कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, देन हमें निकालना है कैन बी रिड्यूस टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसमें से किसके इक्वल लिखा जा सकता है? ओके, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 कितने पे होता है? कोस 0 डिग्री पे, हाँ 90 कोस 90 डिग्री पे देता है। इक्वेट करवाने पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ऑप्शन सारे अल्फा में बीटा में, वो चेक कर लो, मैं दोनों में आंसर ले आऊंगा। ऑप्शन जो है किसमें? बीटा बीटा अल्फा अल्फा, अल्फा में भी है बीटा में भी है। बात कर लेते हैं, मैं बीटा में ले जाने की एक सेकंड। अल्फा की वैल्यू पुट करो 90 माइनस बीटा, इज इट ओके? साइन ऑफ ये निकालना है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 माइनस, और एक बीटा पहले ही है, 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, बोलिए साइन 90 माइनस थीटा। ऑप्शन चेक कर लो बेटा, हो गया? कोई डाउट? चले आगे चले।
32 इफ cos of 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 32 में क्या है, cos of 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। निकालना क्या है, 9 थीटा 90 से छोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 6 थीटा। हमें टेंजेंट 6 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट। ये क्या हो रहा है मार्कर्स के सारे, इसकी अभी इनको वापस करके आता हूँ। ये हो गया बेटा, इसकी वैल्यू देखो, कोस को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है, साइन 90 माइनस 8 थीटा इज इक्वल्स टू, हो कर सकते हैं, एंगल इक्वेट करवा दो। 90 माइनस 8 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा। चल पड़े यार कोई तो, मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट की लिंक डालनी पड़ेगी। नया कौन सा इनमें से, 1 सेकंड बेटा, इंक डाल लो, मैं 2 मिनट लगे। चलिए ये हो गया, तो यहां से 90 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 8 थीटा। 90 इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू, वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट 6 थीटा की। 6 इंटू थीटा कितना है 10, टेंजेंट 60 कितनी होती है, टेंजेंट 60 की कौन बताएगा। चलो आगे बढ़ो, ऑप्शन टिक करो, 32वां भी हो गया। 27 27 देखिए, क्या कह रहा है भाई 27, सीकेंट ए प्लस 10a, आगे बोलना, सीकेंट ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। सीकेंट को लिख दो 1 बाय कोस ए, टेंजेंट को साइन, अरे कहीं थीटा कहीं, सारे ए है क्या या थीटा है, सारे ए है ना, सारे ए, साइन ए बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए, नीचे एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, इनटू में क्या चल रहा है, अरे समझ जाना यार, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर कौन सी आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कोस ऑफ ए, कोस ए से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया कोस ए, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए
क्लियर है? 27 और 21। 21 कौन सा है? अरे 21 तो अभी करवाया था। 16 और 21 बिल्कुल सेम है। 16 की तरह ही है 21 जो 16 करवाया था। देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड और फिर ऐड कर देना, 21 भी हो जाएगा। लो बेटा, ये तो हो गए आपके सारे MCQ। आगे वेरी शॉर्ट के भी हैं। कितने के वेरी शॉर्ट के? अच्छा चलो कोई नहीं, ऐसे करो हम यहीं तक रख लेते हैं। इसके वेरी शॉर्ट वगैरह चलते रहेंगे साथ में। इसके वेरी शॉर्ट और इसके फिलअप्स किसी और में ले लेंगे, किसी और टेस्ट के साथ ले लें। कंबाइन करता रहूँगा ना अब टेस्ट। एक चैप्टर का प्योरली नहीं देंगे ताकि आपका टच ना छूटे, और 3-4 चैप्टर होने दो। फिर टेस्ट पता कैसे होया करेगा, जो नया चैप्टर वो तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है। पीछे वाले चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज दूंगा, किसी के MCQ दे दिए, किसी के फिलअप्स दे दिए। टेस्ट टुकड़े टुकड़े काट के लेंगे। पता है दिक्कत उसमें फायदा क्या होगा? आपका लिंक नहीं टूटेगा किसी चैप्टर से। अगर मैं 4th का दे देता तो इसका लिंक टूट गया था। अब साइन कोस थीटा वाले सारे डिवाइस हो गए। अगला 7 चैप्टर करवाऊंगा, 7th का टेस्ट होगा, प्लस में एक तो 4th की एक्सरसाइज दे दूंगा, एक इसके MCQ ऐड और फिलअप्स कर देंगे। तो मतलब पीछे का लिंक ना टूटे आपका। टेस्ट पैटर्न इस तरह से होगा कि टेस्ट की तैयारी करते टाइम आपको सारा सिलेबस ही पीछे का है ना, वो रिवाइज होना पड़े। अच्छा कल के लिए तैयारी, या कल अगला चैप्टर स्टार्ट करवा दें? बोलो भाई, कल नेक्स्ट तैयारी करना है। चलो फिर कल आप प्रिपरेशन कर लेना। 2-4 बातें अच्छे से ध्यान रखो। सबसे पहली बात, टेस्ट एग्जैक्ट 11 बजे शनिवार को स्टार्ट हो जाएगा। जितने मैक्सिमम बच्चे पॉसिबल हो सके प्लीज कोशिश करो यहां पर आके टेस्ट देने की, क्लासरूम में एक दिन के लिए जितने ज्यादा पॉसिबल हो सको, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भागना पड़ेगा बेटा। ठीक है, वहां से भागेंगे फिर मेरे को दे के जाएंगे। यहां होगा जितने ज्यादा बच्चे यहां पे टेस्ट देंगे उसी टाइम चेक होके आपको साथ के साथ मिल जाएगा। शाम तक लिस्ट भी आ जाएगी, वरना वो पड़े रहेंगे बेटा, लेट आते रहोगे, वो पड़े रहेंगे, दिक्कत आती है। समझ रहे हो बात को? पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी, टेस्ट पिछली बार कई बच्चों ने शीट पे नहीं दिया था, सिंपल पेपर पे दिया था। मैंने आपको बताया टेस्ट के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन शीट यूज करनी है, हॉरिजॉन्टल वाली। पिछली बार भी बताया था। इस बार जो एग्जामिनेशन शीट यूज नहीं करेगा उसके मार्क्स कट करूंगा मैं। ठीक है, जो बच्चे किसी गांव में हैं, दूर हैं, आ नहीं सकते, उनके पेरेंट्स सबमिट करवाएंगे तो वो तो उनकी फोटोकॉपी करवा, मतलब व्हाट्सएप से पिक निकलवा के मेरे को करवाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेरे को खुद सबमिट करवाने आएंगे या लोकल रहते हैं, वो एग्जामिनेशन शीट पे, समझ आ रही है बात, हॉरिजॉन्टल वाली वो लेके आनी है और उस पे टेस्ट देना है। ठीक, अच्छे से तैयारी करो। ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, सब चीजें आएंगी आपके लिए। एक चीज तो ये मान के जरूर चलना कि आपके लिए कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ है इस साल, आपके लिए कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ है। ठीक है ना, कि सिलेबस कट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 2-2 4-4 टॉपिक है बेटा, उनके बिना फिर आगे पार नहीं बनेगी। ठीक, आगे काम आने ही आने आप लोगों के इन लाइफ में, और भी हो। 10th क्लास का मैथ्स तो जितने भी आप एक 4th क्लास से IAS ऑफिसर तक का एग्जाम देते हो ना, उसमें भी 10th क्लास तक का मैथ सारा पूछा जाता है। समझ रहे हो बात? 10th तक का मैथ हर एक जॉब में, किसी भी, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर की हो, IAS ऑफिसर की हो, चाहे एक PN की, क्लर्क की, किसी की भी जॉब हो, PO, बैंक क्लर्क, बैंकिंग में, या किसी भी डिपार्टमेंट में, डिफेंस में जाइए आप, आर्मी में जाइए, जहां भी एंट्रेंस दोगे 10th क्लास तक का, वैसे तो +2 तक का आने लगा अब, वैसे +2 तक के टॉपिक्स इंक्लूड होने लगे हैं, लेकिन इतना मैथ
10th का तो बिल्कुल ही, और कुछ टॉपिक +2 के इंक्लूड, +2 तक के इंक्लूड है। हर एक जॉब के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। सारी जॉब्स एंट्रेंस पे डिपेंड है, एंट्रेंस दो जॉब लगो, और हर एक में मैथ्स का जो पोर्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक भी छोड़ना बहुत भारी नुकसान है। मैंने 1-2 बार एचटेट दिया था, आरडी से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, आपको मैं बता दूं। अगर कोई 6ठी से 10वीं तक की आरडी कर लेता है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मैथ टकाटक टकाटक क्लियर 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 क्लियर। ये एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पे 21 इसके और पिछले कोस थीटा साइन थीटा पे जितने भी एमसीक्यू आए हुए थे, सारे यहाँ से आए हुए क्वेश्चन। मैंने आके मैच भी किए थे, आधे ज़्यादा तो मुझे याद थे, 3-4 साल पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम भी मेरी करवाई हुई थी। समझ पा रहे हो बात? मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि इन फ्यूचर के लिए आप ये सोचो कि आपके लिए कुछ भी नहीं कटा है और उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, कल ऑफ रहेगा, कल आप तैयारी करो अपनी अच्छे से। परसों 11 बजे टेस्ट है। ठीक है, जिनका थोड़ा बहुत यूटी वगैरह है वो 15-20 मिनट आगे पीछे दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है, 15-20 मिनट आगे होगा, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और बाकी जिन जो नहीं आ सकते बिल्कुल ही है, वो फिर अपने टेस्ट की हार्ड कॉपी सबमिट करवा जाएंगे मुझे यहाँ पे। ठीक है, उनके पेरेंट्स दे जाएंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, चलिए बेटा मैं ऑफ करता हूँ। फिर किसी को कोई और डाउट हो, कुछ पूछना हो? हाँ बोलो बेटा। हॉरिजॉन्टल हो तो ज़्यादा अच्छा है। वर्टिकल वाली में क्या है बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी से उन शीट्स पे करने के, स्पेस के कैसे अटेम्प्ट करना है, पूरे हैबिचुअल हो जाओ एंड तक। तो मैं सारे टेस्ट उस पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कोशिश करो, अगर इफ़ पॉसिबल तो वही शीट यूज़ करो, ताकि एग्ज़ाम में आपको वो मिले तो बेटा आपका बिल्कुल पैटर्न हो अच्छे से। आप वहाँ पे इस फॉर्म में लिखने के कितना गैप छोड़ना है, कहाँ रफ वर्क करना है। ठीक है, तो शीट्स का एक बिल्कुल प्रॉपर आइडिया आ जाता है आप लोगों को। ठीक है, बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ से। लास्ट के जो बड़े टेस्ट होंगे, बड़े कम से कम 10-15-20 पेपर लूँगा मैं, जो फैब और जैन में चलेंगे। जैन फैब में पूरे 100 नंबर के पेपर चलेंगे आप लोगों के। ठीक है, उसमें तो मैं यहाँ पे बिठा के, और वही शीट कंपलसरी होगी। अभी भी कंपलसरी लगा के चलो, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप यूज़ करोगे तो वो। ठीक है, और किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, करो ऑफ। ठीक है बेटा, इसके हाँ 11 चैप्टर के एग्जाम्पल प्लस एमसीक्यू आएंगे, फिलअप्स और 1 वर्ड्स, वेरी शॉर्ट। इस बार टेस्ट में नहीं आएंगे, वो किसी अगले टेस्ट के साथ जोड़ दूंगा। ठीक, चलो ठीक है बेटा।